अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन जी का जितने भी पार्ट्स थे 6 पार्ट्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1.0 एंड y इज इक्वल्स टू 2.5, राउंड अप नंबर्स हैं, फाइंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन्वॉल्व इन इवैल्यूएटिंग। हमने जस्ट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका इस क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए x हमें दिया हुआ है 1.0, y हमें दिया हुआ है 2.5। इसका जो एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड करेंगे, इसका सबसे पहले लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एरर E1 और E2 जो कि होंगे 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 बन रहे हैं। ये भी 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 बन रहा है। जी कैलकुलेट कर लेते हैं। जी इज इक्वल्स टू x प्लस वाई जो कि बन रहा है 1.0 प्लस 2.5। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.0 प्लस 2.5 ये हम बन रहा है 3.5। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज़, दोनों एरर्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं जो कि है 0.05 प्लस 0.05, 0.05 प्लस 0.05, 0.05 प्लस 0.05, 0.1। चलिए हमने इसका जो एब्सोल्यूट एरर था वो फाइंड कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जी कैलकुलेट करेंगे। जी कैलकुलेट कैसे होगा, x डिवाइड बाय वाई, यानी कि x की वैल्यू है 1.0 डिवाइड बाय 2.5। डिवाइड कर लेते हैं 1.0 डिवाइड बाय 2.5 जो कि आ रहा है 0.4। इसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है एरर एक्यूमुलेशन इन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं, देन उसकी जो वैल्यू आती है उससे हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, E1 ओवर x1 प्लस E2 ओवर x2। यहाँ पर लिख लेते हैं। जो E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.005 डिवाइड बाय 1.0 प्लस E2 की वैल्यू थी 0.05 डिवाइड बाय y की वैल्यू क्या थी 2.5। कैलकुलेट करते हैं। ये तो आ जाएगी 1.0, तो ये 0.05 ही आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.05 डिवाइड बाय 2.5, 0.02 आ रही है। 0.05 प्लस 0.02 इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.07। अब इसका एब्सोल्यूट एरर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी की पॉजिटिव वैल्यू, जी आया था 0.4 और ये आ रही है 0.07। 0.07 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.4 के साथ, तो ये बनेगा 0.028। चलिए अब इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है इसका सी पार्ट। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जी कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू क्या थी 1.0 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 1.0, y की वैल्यू 2.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1.0 मल्टीप्लाई 2.5 तो ये 2.5 ही आ जाएगा। 2.5 को स्क्वायर करें तो ये 6.25 बनता है। आई थिंक 2.5 का स्क्वायर ये 6.25 ही बन रहा है। इसे प्लस कर लेते हैं, प्लस 2.5 प्लस 1 ये हो गया हमारे पास 9.75। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर एरर एक्यूमुलेशन इन पावर्स एंड रूट्स यूज़ हो रहा है और एरर एक्यूमुलेशन इन मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है। दोनों में ऐसे ही करते हैं कि रिलेटिव एरर पहले कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो रूट्स वाली या पावर्स वाली जो वैल्यूज़ होंगी उसका n लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे E1 ओवर x1, मतलब कि जो टर्म हमारे पास यूज़ हो रही है उसकी वैल्यू को।
प्लस x1 की x और y के लिए क्या करेंगे e1 ओवर x1 प्लस e2 ओवर x2 प्लस y का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे n की वैल्यू लेंगे डॉट e2 ओवर y की वैल्यू आएगी यहाँ पर x2। n क्या हमारे पास 2, e1 क्या हमारे पास 0.05 डिवाइड बाई x1 की वैल्यू क्या है 1.0 प्लस e1 की वैल्यू क्या है e1 की वैल्यू है 0.05 डिवाइड बाई 1.0 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 2.5 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी n की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 डॉट e2 की वैल्यू क्या आती है 0.05 डिवाइड बाई 2.5। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 0.05 ये आ जाएगा डिवाइड हो रहा है 1.0 से तो ये 0.05 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ रहा है 0.1 प्लस नेक्स्ट 0.05 ही आ जाएगा क्योंकि नीचे डिवाइड में इसके 1.0 है प्लस 0.05 को डिवाइड कर लेते हैं 2.5 के साथ 0.05 डिवाइड बाई 2.5 ये आ रहा है 0.02 प्लस यहाँ पर 0.02 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ तो ये आ जाएगा 0.04। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.05 प्लस 0.1 ये हमारे पास बन रहा है 0.21। अब जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा इसका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय z की पॉजिटिव वैल्यू। रिलेटिव एरर आया था 0.21 और जो यहाँ पर हमने z निकाला था z की वैल्यू थी 9.75 मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.75। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आपका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।